बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको अपडेट करें। शदीद बढ़ती महंगाई ने शहरियों को जीना मुश्किल बना दिया। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 29 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 562 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 252 रुपये मुकर्रर। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल आज जो मार्केट में आज पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नजरनामे जारी किए गए, उसमें ब्रायलर और अंडे की कीमत में इजाफा किया गया है। ब्रायलर की सप्लाई जो है वो बुरी तरह मुतासिर है और इस वक्त मार्केट में सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त की कीमतों में 29 रुपये फी किलो तक का इजाफा देखने को मिल रहा है और सरकारी रेल में जो ब्रायलर गोश्त की कीमत है 562 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 20 रुपये का इजाफा किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 360, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 374 रुपये मुकर्रर किया गया और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 388 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है और मार्केट में साफी ब्रायलर जो है वो 650 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो ब्रायलर गोश्त है 562 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 580 से 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमत में मजीद 1 रुपये का इजाफा कर दिया गया और सरकारी रेट में कीमत 252 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,440 रुपये की मुकर्रर की गई और अंडे भी सरकारी नजरनामों के बरस शहरियों को महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जिस पर शहरियों का यह कहना है कि सस्ती प्रोटीन का हासिल जो है वो अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पोल्ट्री मसनूआत ब्रायलर हों या अंडे, दोनों ही लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे हैं। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको अपडेट करें। मॉनसून का दूसरा स्पेल जारी। लाहौर में अलल सुबह शुरू होने वाली बारिश ने खूब रंग जमाया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का दूसरा स्पेल दिन 10:45 पर शुरू होकर तकरीबन 12 बजे तक जारी रहा। इन स्पेल्स ने शहर में खूब रंग जमाया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 78, गुलबर्ग में 69, करतबा चौक में 68 और पानी वाला तालाब में 67 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर भर में औसतन 56.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अहमद ने नाभा रोड, दाता दरबार रोड, सर्कुलर रोड और लोअर माल समेत मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। निकासियाब ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत दी। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और 2 मोरिया समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात का मुआयना किया। बारिश थमने के बावजूद जोहर टाउन में BOR सोसाइटी को जाने वाली सड़कें पानी में डूबी रहीं। गाड़ियां पानी में बंद हो गयी, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को शदीद दुश्वारी का सामना का बरवक्त निकास न होना बाइसे तशवीश है। कैमरामैन फखर अब्बास, साथी रिपोर्टर सुहेल कैसर के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मॉनसून की मूसलाधार बारिश से शहर के अक्सर इलाके डूब गए। बागबानपुरा का इलाका कॉलेज रोड तूफानी बारिश से ज़ेरे आब। बारिश खत्म हुए घंटों गुजर गए मगर पानी उतर न सका। मुनासिब इंतजामात न होने से सब दावे हवा हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर के अक्सर इलाके ज़ेरे आब आ गए। कॉलेज रोड बागबानपुरा नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। बारिश रुकने के बावजूद कई घंटों तक इलाका पानी में डूबा रहा। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर रहने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार रहे। सूरत हाल है, बारिश का पानी खड़ा होने से पूरा इलाका डूब जाता है और इंतजामिया खामोश है। 25-30 साल से यही इसी तरह बारिश होती है, इसी तरह पानी खड़ा हो जाता है। इन्हों के गटर बंद है, ये जो इन्हों के मासा वाले हैं वो भी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते। बारिश, ये सारी हमारी दुकानें हैं, कोई कारोबार नहीं, दुकानों पे कोई कस्टमर नहीं, हम परेशान हैं इतने। इस जलालत में फंसे हुए हैं, ठीक है। वासा वाले ना आ रहे हैं, हम इधर के मकामी हैं, ठीक है। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो गाड़ी ख़राब होने से ये देखें सारे मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमती नुमाइंदों को वादों और दावों की पासदारी का अहद याद दिलाते हुए मसाइल हल करने का मुतालबा किया।
मॉनसून की बारिश और नशेबी इलाकों के मसाइल। बादामी बाग पीको रोड पर जमा बारिशी पानी में नहाते हुए बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया। लेस्को हुकाम बिजली का निज़ाम मॉनसून से कबल दुरुस्त करने में नाकाम रहे। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मौसलाधार बारिश और शहर के नशेबी इलाकों की हालत जार। बादामी बाग पीको रोड पर रेलवे अंडरपास के करीब कई फीट पानी जमा, जबकि बिजली के लटकते तार अलमनाक हादसे का बाइस बन गए। बारिशी पानी में नहाते हुए बच्चा करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि बच्चे बारिशी पानी में नहा रहे थे कि बिजली के लटकते तार के बायस करंट लगने से जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद लेस्को एहलकार आकर तार ठीक कर गए। एक बच्चा जो है ना, वो यहाँ जो पीछे आप पूल देख रहे हैं, जो वापडा का है, इसके पास आया और तकरीबन 6 फुट के फासले पे जो है ना, वापडा ने उसको पूल ने अपनी तरफ खींच लिया और वो बच्चा फिर जाँ बहक नहीं हो सका। लेकिन रेस्क्यू वाले आए आधे घंटे के बाद, उन्होंने भी कोशिश की और उसके आधे घंटे के बाद जो है वापडा वाले भी आए हैं, उन्होंने फिर इसको ठीक किया है जहाँ से करंट आ रहा था। बारिश बंद होने के कई घंटे बाद भी नक्कासियाब का इंतजाम बेहतर न बनाया जा सका। पंजाब में स्कूलों की आउटसोर्सिंग के शानदार नताइज। तलबा इनरोलमेंट में 99% और टीचर्स की तादाद में 114% इजाफा। 60,000 से ज़ायद नौजवानों के लिए बाइज्जत रोज़गार के मौक़े खुल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने स्कूल बस सर्विस के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब का विजन। पंजाब में स्कूलों की आउटसोर्सिंग के शानदार नताइज। तलबा इनरोलमेंट में 99% और टीचर्स की तादाद में 114% इजाफा। 60,000 से जायद नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार के मौके खुल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का अंडर स्टाफ और ओवर स्टाफ स्कूलों में रैशनलाइजेशन पर इजहार इत्मीनान। खसूसी इजलास में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तफसीली ब्रीफिंग दी। सरकारी स्कूलों में पहली मरतबा वैन बस सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला। जामिया प्लान तलब। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दुनिया की सबसे बड़ी कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड कायम कर दिया। सरकारी स्कूल आउटसोर्स करने से महज 16 माह में 13 लाख इनरोलमेंट बढ़ चुकी हैं। मजीद 10,500 स्कूल एक साल में आउटसोर्स होंगे। पहले मरहले में 57,000 सरकारी स्कूलों के लिए 40,000 दरख्वास्तें मौसूल। सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने से तलबा की तादाद 4,53,000 से बढ़ गई। आउटसोर्स स्कूलों में टीचर्स की तादाद 8,000 से 17,196 हो गई। आउटसोर्स स्कूलों में 413 नए क्लासरूम, 5,018 रूम्स की मुरम्मत, 2,887 कमरों की छतों की मुरम्मत की गई। आउटसोर्स सरकारी स्कूलों में 2,54,538 मुरब्बा मीटर चार दीवारें भी बन गई। 50 से जायद आउटसोर्स स्कूल रवायती बिजली की बजाय शमसी तवानाई पर मुंतकिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की देहात में भी एजुकेशन टेक स्कूल शुरू करने की हिदायत। इंग्लिश बोलचाल के लिए पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी। पंजाब भर में वज़ीर आला की हिदायत पर 6,000 साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और लैब बनाई जाएंगी। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ आउटसोर्स स्कूलों में अपनी मदद आप के तहत बच्चों को दोपहर का खाना मिलेगा। डेरा गाजी खान, लैया, लोधरा, भक्कर, मियाँ वाली, बहावन नगर के इजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए टीचर की मयारी ट्रेनिंग अशद जरूरी है। पंजाब भर में बेहतरीन कारकर्दगी पर टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड भी मिलेगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास तमाम मसला में 2 से 4 स्कूल्स को स्कूल ऑफ इमिनेंस करार देने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास में कहना था कि हर ज़िला में 2 अर्बन और 2 रूरल एरियाज़ के स्कूलों को स्कूल ऑफ इमिनेंस के लिए मुंतखब किया जाए। स्कूलों में साइंस और कंप्यूटर लैब्स को बेहतर से बेहतर बनाए। स्कूलों में ग्राउंड्स, फर्नीचर, क्लासरूम्स और दीगर सहूलियात का फुकदान दूर किया जाए। हर गर्ल्स स्कूल में से डे केयर सेंटर भी बनाया जाए। जिस स्कूल में गुंजाइश मौजूद हो और ज़रूरत हो वहाँ हॉस्टल की सहूलत भी मुहैया की जाए। फेक इनरोलमेंट नाकाबिल कबूल। ऐसे ज़िला के तालीमी अफसरान के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। पंजाब IT बोर्ड और पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की रूह से PITB स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजीज़ पर डिज़ाइन करेगा। तकरीब PITB डायरेक्टर जनरल IT सॉल्यूशंस वकार नईम कुरैशी और पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड CEO मुजफ्फर उल हक हाशमी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। मुआहिदे पर PITB डायरेक्टर डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट अताउर रहमान और CEO पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड मुजफ्फर उल हक हाशमी ने दस्तखत किए। इस मौका पर PITB जॉइंट डायरेक्टर सजाद कुरैशी और पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड एक्टिंग मैनेजर MIS आमिना महमूद भी मौजूद थीं। PITB चेयरमैन फैसल यूसुफ का कहना था कि PITB तालीमी शोबे में
टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बना रहा है और ये सिस्टम न सिर्फ शफाफियत को फ़रोग देगा बल्कि इससे हज़ारों तलबा को बरवक्त वज़ाइफ की फ़राहमी मुमकिन हो सकेगी। पंजाब कॉलेज कैंपस 8 लाहौर में शानदार रोबोटिक्स नुमाइश और मुकाबलों का इनेकाद। पाकिस्तान भर से पंजाब कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तकरीब में डीजी सैटेलाइट एंड ऑपरेशंस पार्को पाकिस्तान मोहम्मद इमरान और आईटी प्रोफेशनल कंवल चीमा ने खुसूसी शिरकत की। ये रिपोर्ट देखते हैं। कॉलेज कैंपस 8 लाहौर में शानदार रोबोटिक्स नुमाइश और मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के 14 बड़े शहरों से पंजाब कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। लाहौर, सरगोदा, सियालकोट, रहीम यार खान, उकाड़ा, बहावलपुर, मुल्तान, कसूर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, पेशावर और फालिया की टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में मेज सोल्वर, सोमो रेसलर, रोबो सोसर, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन और मिस्ट्री बॉक्स जैसी दिलचस्प और जदीद कैटेगरीज शामिल थीं। तुलबा और तालिबात ने प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में स्मार्ट पार्क, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, रेस्क्यू यूएसवी, हाइड्रो पावर स्मार्ट विलेज और कार पार्किंग सिस्टम जैसे तख्लीकी और काबिले अमल मंसूबे पेश किए। तकरीब के मेहमान खसूसी डीजी सैटेलाइट एंड ऑपरेशन पार्को पाकिस्तान तमगा इम्तियाज मोहम्मद इमरान ने तुलबा के जज्बे और महारत को सराहते हुए कहा कि नौजवानों को अपने ख्यालात को अमली शक्ल देने के मौके देना वक्त की जरूरत है। टेक्नोलॉजी को माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना हम सब की जिम्मेदारी है। जो आज का थीम है रोबोटिक्स, इट इज़ नॉट जस्ट द मशीन्स, दीज आर द टूल्स विच आर हेल्पिंग अस टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। टेक्नोलॉजी को जितना बेहतर हो सकता है उसको एक्वायर करें, उसको इम्प्लीमेंट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सोसाइटी। इख्तितामी तकरीब की मेहमान खसूसी आईटी प्रोफेशनल कंवल चीमा का कहना था, दुनिया तेजी से बदल रही है, हमें रवायती तालीमी तरीकों से निकलकर एआई सीखना और इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा। इस दुनिया में हमें क्या करना है? जो पुरानी तौर तरीके थे एजुकेशन के, उससे निकल के एक तो हमें बहुत जल्दी अपने आप को एआई सिखानी है और एआई को लेवरेज करना सीखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में everyone agrees that maybe AI doesn't replace all jobs, but it will definitely replace the person who leverages AI will definitely replace the person who doesn't. डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर एजाज और डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर मोहम्मद आरिफ चौधरी का कहना था, पंजाब कॉलेजेस ने तुलबा की सलाहियतों को निखारने के लिए रोबोटिक्स लैब कायम की है और हुकूमत को चाहिए कि इन होनहार नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर मौके फराहम करे। In my opinion, they have lot of potential. They can do lot of things for themselves as well as for Pakistan. इनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आके इन्हें अच्छी गाइडेंस के साथ अपने टैलेंट को उजागर करने का मौका मिल सके। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इन्हें इनकी रेगुलर स्टडीज़ के अलावा, यानी इनके एकेडमिक आवर्स में ये सारा कुछ नहीं होता, ना ही इन्होंने इसके ऊपर कोई पेपर देना होता है, किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में पास होना होता है, बल्कि ये अपने एकेडमिक्स आवर्स के अलावा हमारे कैंपसेस के अंदर जो रोबोटिक्स लैब्स हैं उनमें ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तुलबा और तालिबात ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, ये दौर टेक्नोलॉजी का है और हमने बड़ी मेहनत और जज्बे से अपने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ये हमारा स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। इसमें हमारे कैमरा जो चौक हो, 2 साइड हो, 3 साइड हो, साइड्स की एक पिक्चर लेगा। पिक्चर लेने के बाद वो इमेज डिटेक्शन के थ्रू सारी ट्रैफिक काउंट करेगा। हमारा नॉर्मल हेलमेट ये है, हम जैसे रोड्स में लोग हेलमेट पहनने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स नहीं रुक रहे थे, तो उसमें हमने इनोवेटिव फीचर्स ऐड किए हैं जिससे मज़ीद ह्यूमन लाइफ सेव हो सकती है। CNC मशीन आई है, कंप्यूटर हमारी कंट्रोल जो कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। इसकी वर्किंग ये है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम आप फीड करेंगे उसके हिसाब से ये आपको स्केच वगैरह बना के देगी। हमने स्मार्ट मिलिट्री बेस बनाई है, इसमें हमने बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए हैं। अगर कोई एंटर होता है बाहर, हमने कार्ड की थ्रू स्कैन करेगा, उसके बाद वो एंटर होगा, ऐसे वो एंटर नहीं हो सकता। इवेंट के इख्तिताम पर जीतने वाली टीमों में 10 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की गई। अब शामिल आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 82 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के रवां साल के चौथे इजलास में दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। इजलास में यूथ अफेयर्स सेक्टर के 1 तरक्याती और पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर के 6 पोजेशन पेपर्स की मंजूरी दी गई। PMU के क़याम के लिए 82 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PND रफाकत अली की शिरकत, चीफ इकोनॉमिस्ट मसूद अनवर, मेंबरान PND बोर्ड और मुतालिका सेक्टर्स के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए।
LDA हाउसिंग स्कीमों की रिकॉर्ड स्विफ्टिंग और डिजिटलाइजेशन का अमल फिर ताखीर का शिकार। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की खिदमात हासिल करने के बावजूद खातिर खा पेशरफ्त न हो सकी। मिसिंग फाइलों की वजह से हज़ारों शहरियों के प्लॉटों पर इंतकाल और कब्जे की कार्रवाइयाँ रुक गईं। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। LDA की हाउसिंग स्कीमों की रिकॉर्ड शिफ्टिंग और डिजिटलाइजेशन का अमल लटक गया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की खिदमात हासिल करने के बावजूद खातिर ख्वाह पेशरफ्त न हो सकी। मजमूई तौर पर 1,60,000 फाइलों की शिफ्टिंग हदफ था। अब तक 90,000 फाइलों की शिफ्टिंग ही मुमकिन हो सकी है। 70,000 फाइलों की शिफ्टिंग पर सवालिया निशान है, जिनमें मिसिंग और इन्वेंट्री से बाहर रह जाने वाली फाइलें शामिल हैं। 20,000 से ज्यादा प्लॉटों पर इंतकाल और कब्जे की कार्रवाइयां भी ताअत्तुल का शिकार हैं। PLRA ने प्लस सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड शिफ्टिंग का मंसूबा भी बनाया, मगर ये मंसूबा भी सुस्त रवि का शिकार रहा। शहरी अपने प्लॉटों के इंतकाल और कब्जे के लिए कई माह से इंतजार कर रहे हैं, जबकि हुकाम के बारहा कोशिशों और ऐलानात के बावजूद रिकॉर्ड की मुकम्मल शिफ्टिंग और डिजिटलाइजेशन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 2 दिन की तौसी कर दी गई। नामजद बैंकों और वजारत के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई तक जारी रहेगी। आज़मीन हज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रेशन का अमल जुम्मे तक जारी रखने का फैसला किया गया। अब तक 3,13,000 अफराद ने हज 2026 की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की है। हज 2026 के अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, शदीद बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में सुबह सवेरे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसके बाद रुका ही नहीं। 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया और बारिश जो है वो जारी है, जिसके बाद लाहौर के अहम इलाके और शाहराहे जो हैं वो भी ज़ेर आब आ गई हैं और तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। वासा की कारकर्दगी का पोल भी खुल चुका है। एहतियाती तदबीरें अपनाई गई। महकमों की जानिब से, PDM की जानिब से अलर्ट भी जारी किए गए, लेकिन इस सब के बावजूद लाहौर शहर जो है वो अभी भी एक तरह के वीनस के मनाजिर पेश कर रहा है और मुतअद्दिद इलाके जो है वो पानी में डूब कर तालाब के मनाजिर पेश कर रहे हैं। आपको बताऊं कि इस्लामपुरा, लक्ष्मी चौक समेत नीलीबार चौक, GPO चौक, इसी तरह आखिरी बस स्टॉप और दीगर मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो पानी जमा हो चुका है और ट्रैफिक की रवानी तो मुतासिर होना दूर की बात, लोगों के घरों में भी पानी जाता हुआ और सरकारी दफातर के अंदर भी पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PDM की जानिब से अलर्ट जारी किया गया, लेकिन उसके बाद वासा ने अपनी कमर भी कसी, लेकिन शायद इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो सका और जो बारिश है, मुसलसल बारिश के बाद लाहौर जो है वो तालाब के मनाजिर पेश कर रहा है और जगह जगह वाटर पॉन्डिंग दिखाई दे रही है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो आज और कल जो है ये बारिश जारी रहने का सिलसिला रह सकता है। जबकि जो दर्जा हरारत है 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 90% के करीब है। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले 10 रोज़ तक जो है ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मानसून का दूसरा स्पेल है और मानसून के मौसम के मुताबिक ही जो है ये अलर्ट्स भी जारी किए गए थे। लेकिन इन तमाम तर अलर्ट्स के बावजूद, एहतियाती तदबीर अपनाने के बावजूद वासा ने अपनी कमर भी कसी और अमला काम करता भी दिखाई दिया, लेकिन जो है फिर भी लाहौर जो है वो ज़ेर आब आ चुका है। मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। जी, शाहजेब शहजाद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करते चलें कि महंगाई माफिया का राज बरकरार है। फल और सब्जियां अवाम महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में टिंडे 400, बैंगन 160, आलू 140 रुपए किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। सेब 600, आड़ू जामन 380, आम सिंधड़ी 300 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज ही आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमे में जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, उसमें मजमूई तौर पर 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया।
जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उनमें सब्जी 10 रुपये महंगी करके 130 रुपये में क्रय की गई है। मार्केट में सब्जियों को 180 से 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह आलू कटा छिलका 5 रुपये महंगा करके 85 रुपये में क्रय किया गया। ये दर्जा अव्वल के आलू की कीमत है जो सरकारी रेट में दर्ज है। मार्केट में दर्जा अव्वल का मेयारी आलू 130 से 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बैगन 10 रुपये महंगे करके 110 रुपये में क्रय किए गए हैं। मार्केट में बैगन जो है वो 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह शलजम 5 रुपये महंगा करके 65 रुपये में क्रय किया गया। मार्केट में 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी 10 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये फी किलो में क्रय की गई है, लेकिन मार्केट में 180 से 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि जिया कद्दू 20 रुपये महंगा करके 220 रुपये में क्रय किया गया है। मार्केट में जिया कद्दू जो है 360 से 380 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिया तोरी 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये सरकारी रेट में है। मार्केट में 180 से 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और फलों के सरकारी रेट में मजमून तौर पर 2 फल महंगे किए गए। जिन फलों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें गरमा 10 रुपये इजाफे के बाद 160 रुपये में क्रय किया गया। मार्केट में 200 से 220 रुपये फी किलो तक दर्जा अव्वल का गरमा फरोख्त किया जा रहा है। और जबकि सुबानी जो है 10 रुपये इजाफे के बाद 300 रुपये में क्रय की गई है। मार्केट में 360 से 380 रुपये फी किलो तक खुदानी की फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा आम चिंगड़ी 255 रुपये सरकारी रेट में। मार्केट में दर्जा अव्वल का आम 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू 305 की तरफ 380 रुपये और जो केला दर्जा अव्वल है वो 200 रुपये दर्जन सरकारी रेट में। मार्केट में 240 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। यानी तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी रेट के बरस मार्केट में शहरियों को महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिश। रवां बरस मानसून की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। 5 मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मिलीमीटर में सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पानी वाला तालाब में सबसे ज़्यादा 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 110, समनाबाद 109, इकबाल टाउन में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करते चलें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिश। रवां बरस मानसून की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। 5 मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मिलीमीटर में सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पानी वाला तालाब में सबसे ज़्यादा 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 110, समनाबाद 109, इकबाल टाउन में 107 मिलीमीटर बारिश हुई। चीनी बहरान से अवाम परेशान। हुकूमत और शुगर मिलर्स के मुज़ाकरात भी चीनी सस्ती न करा सके। लाहौर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। इंतज़ामिया की कार्रवाई से खौफजदा दुकानदारों ने चीनी फ़रोख्त करना ही छोड़ दी है। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी का बहरान खत्म न हो सका। हुकूमत और शुगर मिलर्स के मुज़ाकरात के बावजूद भी चीनी की कीमतें आसमान पर। शुगर मिल्स से फराहम करदा चीनी का नर्ख 175 रुपये फी किलो तक है। थोक मार्केट में चीनी 178 से 180 रुपये फी किलो फरोख्त। परचून मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। परचून के लिए चीनी का सरकारी रेट 164 रुपये। ज़िला इंतजामिया का चीनी 164 रुपये फी किलो फरोख्त न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन। इंतजामिया की कार्रवाई से खौफजदा अक्सर दुकानदारों ने चीनी बेचना ही छोड़ दी। चंद रोज से चीनी की तलब बढ़ने से शुगर मिलर्स ने भी चीनी का रेट बढ़ा दिया। शहरियों का कहना है शुगर मिल्स मालिकान और हुक्मरान मिले हुए हैं। 200 रुपए फी किलो भी चीनी नहीं मिल रही। चीनी 160 रुपए से 180 200 रुपए मिल रही, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। ये किसी दुकानदार के जाओ कहना चीनी है ही नहीं, चीनी है ही नहीं। और समझ नहीं आ रही, चीनी महंगी भी करके फिर भी चीनी नहीं दे रहे। चीनी तो महंगी हो गई है। इन लोगों को ये नहीं पता गरीब आदमी कैसे कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। हर चीज़ का रेट बढ़ा रहे हैं। मरियम नवाज को खुद चाहिए ये नोटिस लेना चीनी का, हर चीज़ का। चीनी का रेट पहले 65 रुपए से 165 रुपए है, हूँ जी 180 रुपए तक, कोई 200 रुपए तक बेचते पे हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि अपनी ज्यादा मिठास वाली चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाने वाले मिल्स मालिक अवाम को कम मिठास वाली दरामद चीनी खाने पर मजबूर कर रहे हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चीनी दरामद करने का फैसला 6 माह कबल 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। अक्टूबर 2024 में 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। तफसीलात जान। बरामद करते वक्त 2 तरह के मौक़िफ़ अपनाए जाते हैं। चीनी दरामद करनी हो तो कहा जाता है मुल्क में ज़रूरत के लिए वाफर चीनी है। चीनी बरामद करनी हो तो कहा जाता है एहतियाती तौर पर चीनी बरामद कर रहे हैं। हालिया 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने के लिए यही बातें दोहराई गई हैं।
चेयरमैन बोर्ड राणा तनवीर हुसैन ने कहा, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला। ताहिर सकलैन बट का कहना है, हमने तब भी 12 हुकूमत से अपील की थी, शुगर मिल्स मालकान को चीनी एक्सपोर्ट ना करने दें। एक्सपोर्ट की इजाजत के बाद चीनी के दाम बढ़ने लगे। 128 रुपए से कीमत 200 रुपए किलो तक इसी एक्सपोर्ट की वजह से पहुंची है। पहले 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बाहर भेजी, अब इसी चीनी को दोबारा इम्पोर्ट किया जा रहा है। अब चीनी देख लें 190-200 रुपए पे बिक रही है, तो ये खुदारा ये गरीबों की ये चीज़ें हैं, तो अब एक इम्पोर्ट करने लगे हैं हम चीनी। तो मेरी समझ से बालातर है कि अब जो इम्पोर्ट होगी चीनी उसका क्या रेट होगा, क्या बनेगा। 128 से 190-200 रुपये चीनी चलेगी है पूरे पाकिस्तान में। तो वाहिद हमारी एसोसिएशन थी जिन्होंने रोला डाला हुआ था कि जनाब चीनी बढ़ जाएगी, मत एक्सपोर्ट कराएं इनसे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सार्फिन और सप्लायर्स दोनों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा किया। कहा, ज़रूरी अशिया की मुनासिब निर्खों पर फराहमी आवाम को रिलीफ देना तरजीह है। इजनास की दरामद और बरामद के चक्कर ने अवाम को घन चक्कर बनाकर रख दिया। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम की दरामद और बरामद के बाद अब एक बार फिर चीनी बरामद करने के बाद दरामद करने का डोल डाल दिया गया है। इस चक्कर में अवाम की जेबों से अरबों रुपए निकल चुके और ना जाने मजीद कितनी रकम अभी निकलेगी। सुहेल कैसर की रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई। मशरूबात और मिठाइयों से लेकर चाय तक में चीनी का इस्तेमाल होता है। एक अंदाजा है कि पाकिस्तान में हर शख्स सालाना तकरीबन 28.3 किलोग्राम चीनी इस्तेमाल करता है। वही चीनी जिसकी कीमतों का हेर फेर गुज़िश्ता कई दहाइयों से चल रहा है। 1970 के अखबारात उठाकर देखें तो उनमें भी चीनी की कीमतों का मामला शह सुर्खियों में मिल जाएगा। और आज भी मामला कमोबेश कई दहाइयों पहले 125 से 130 रुपए फी किलो था। आज वो चीनी रिटेल में 190 से 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। वही चीनी जो गुज़िश्ता माली साल के दौरान 7.5 लाख टन ये कहकर बरामद की गई कि चीनी की कोई किल्लत नहीं होगी, और अब 5 लाख टन चीनी दरामद करने का डोल डाल दिया गया है। इस पुराने खेल को खेलने के लिए एक बार फिर वही घिसा पिटा सा मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये सब कुछ चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने और अवाम के मफाद में किया जा रहा है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि दहशत गर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। टेक्नोलॉजी की मदद से पंजाब भर को महफूज बना रहे हैं। अमरीकी काउंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से मुलाकात अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों की पेशावराना सलाहियत बारे तबादला ख्याल। डॉक्टर अहमद जावेद काजी का मजीद कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को मॉडर्न आलात फराहम किए और तमाम मुजरिमान का डाटा ऑनलाइन किया। जेल रिफॉर्म्स पर बहुत मेहनत हुई और असीरान की बहाली के लिए इकदाम उठा रहे हैं। मुलाकात में अमरीकी काउंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत के लिए ताउन कर रहे हैं।